बाइनोमियल। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 2x³ प्लस x, तो ये भी दो टर्म हो गया, समझ रहे हो, यहाँ दो टर्म हो गया तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल देखो क्या है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होगा, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5 1 2 3, तो तीन टर्म है तो क्या कहने का, ट्राइनोमियल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ प्लस 2x² प्लस 5, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ओके, सो अगर सिर्फ एक टर्म है, देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल। बाइनोमियल is that type of polynomial in which only two terms, and trinomial means there are three terms. If there are three terms in a polynomial, then we can say that this is a trinomial. चलो, तो और उसके बाद फिर और भी टर्म्स हो, ये है तो सब पॉलिनोमियल, हाँ, ये जितने भी है सब पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल में ये स्पेशल नाम है कि ये एक टर्म रहे तो मोनोमियल, दो रहे तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ऐसे तो पॉलिनोमियल है ही, पॉलिनोमियल तो सब है। ओके, इससे ज़्यादा रहे तो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, सब पॉलिनोमियल, राइट। ठीक है, तो ये टर्म समझ गए कि मोनोमियल एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं। और क्या है, चलो ये सब टर्म हो गया क्लियर। हाँ, फिर देखो डिग्री, डिग्री क्या होता है, तो डिग्री में मतलब क्या होता है, मान लो एक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ, 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9। ओके, तो इसमें तुम्हें देखना है कि वेरिएबल का क्या क्या पावर है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ ये वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, तो इसमें पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और कांस्टेंट का तो x⁴ होता है, ठीक है। तो इन सब पॉलिनोमियल में से तुम्हें देखना है कि मैक्सिमम पावर कौन है। तो हम यहाँ देखते हैं मैक्सिमम पावर क्या है, 3, समझ रहे हो। तो हम कहेंगे कि इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का 3। जो मैक्सिमम पावर होगा उसे तुमको कहना है कि वो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है। दूसरा एग्जांपल, हाँ, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 3। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 3x प्लस 9x⁵ प्लस 2। अब इसमें देखो, यहाँ x का पावर 1 है, इसका x का पावर 5 है ना, तो ज़्यादा कौन है, ये है मैक्सिमम पावर, तो हम कहेंगे इसका डिग्री क्या है, 5। समझ रहे हो। जैसे यहाँ 5y⁶ माइनस 4y² माइनस 6, तो अब इसमें देखो, इसमें y का पावर 6 भी है और यहाँ y² भी है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कौन है, 6 है ना, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 6 होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 6। ओके, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एक और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, देखते हैं। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x⁶ प्लस x प्लस 9 इज 7। ये जो पॉलिनोमियल है इसका वो पूछ रहा है डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसमें देखो x का पावर 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम क्या है, 7, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 7। इसमें मैक्सिमम क्या है, पावर 6 है, तो डिग्री क्या होगा इसका, 6। ओके, द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। ओके, अगर सिर्फ एक ऐसे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ तो इतने सारे टर्म है, मान लो सिर्फ 5 लिखा हुआ है,
अब 5 का बोले कि बताओ इसका डिग्री क्या है, तो इसमें तो तुम्हें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, तो ऐसे में हम x⁻0 लिख सकते हैं। तो यानी इसका एक ही पावर है और वो पावर क्या है 0, तो इसमें हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ 5 क्या है 0। कुछ भी कांस्टेंट हो, 7 भी रहे तो भी उसका डिग्री क्या होगा 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिग्री अगर पूछा जाए तो उसका क्या आंसर होगा 0। ठीक है, चलो तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब इसको ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल को। अब देख के बताओ इसका डिग्री क्या होगा। यहाँ x⁻5 है, यहाँ x⁴ है ना। तो यहाँ 5 और 4 में ग्रेटर कौन है 5 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हम कहेंगे 5। ओके, तो आंसर 5 क्यों है समझ रहे हो। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे जितने भी वेरिएबल है इसमें देखो पावर मैक्सिमम कौन सा है। यहाँ 2 है, 3 है, 8 है, तो मैक्सिमम 8 है। सो वी कैन राइट इट, वी कैन से दैट here the maximum power is 8, so the degree of this polynomial will be 8। 8 कैसे आया समझ रहे हो, बस हो गया। अब जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है, सो 2 का तो कोई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिग्री क्या होगा 0 होगा। द ओनली टर्म हेयर इज 2 विच कैन बी रिटन एज 2x⁻0। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो द एक्सपोनेंट ऑफ x, मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर, so the exponent of x is 0, therefore the degree of the polynomial is 0। चलो तो ये सब क्लियर हो गया। फिर क्या है, ठीक है, तो ये सब फिर बता रहा है कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। चलो ये समझ लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके का होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री 1, मतलब x या x+1, ठीक है, 2x। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे x+1, 2x, ये सब क्या है। इसमें x का पावर देखो क्या है 1 है, इसमें x का पावर 1 है, तो इसका जो पावर है 1 से तो ज़्यादा है नहीं, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, जैसे 2x² + 3, 3x + 5। अब इसमें देखो x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, तो अगर डिग्री 2 है तो हम कहेंगे कि ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल 5x² + 7 हो गया। इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 है, एक ही पावर है 2। चलो ऐसे लिख देता हूँ। तो इसमें x का पावर 1, इसमें x का पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2। 5x² + 7 भी रह सकता है, हाँ, उसका भी डिग्री वही होगा 2। जैसे मैंने अभी क्या लिखा था 5x² + 7, इसका भी डिग्री 2 ही होगा, कंफ्यूज मत होना। सारे टर्म लिखे हुए हों कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये और ये सिर्फ रहे, है ना। तो मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक लिखने का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 7x³ + 2x² + 5x + 11, ये क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, तो इधर हाईएस्ट पावर 3 है, तो हो गया डिग्री 3। इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, चलो
तो ये समझ आ गया, आगे बढ़े। ठीक, तो डिग्री कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर हो उसी को डिग्री कहना है। अब जैसे यहाँ पे एक जनरल दिया है कि ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट ए ज़ीरो या ए नॉट। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, हाँ, यहाँ जो एक्स का पावर है ना, जैसे ये एक्स है, ये सब एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, और ए एन माइनस वन, ओके, ये सब जो टर्म है ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे इसको वेरिएबल मत समझ लेना, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे 2x टू द पावर कुछ रहेगा, ओके। सो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर कॉन्स्टेंट्स। ये सब कोई टर्म रह सकता है, 2 3 5 कुछ भी रह सकता है, ये जो ए लिखा हुआ है। सो ये सब जो है वो कांस्टेंट टर्म है, एंड ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ए एन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हाँ। तो बाकी ए एन का वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव निगेटिव वो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि इसका जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का, वो उसका क्या है, एन है। एन हाईएस्ट है, फिर देखो ये कम होते जा रहा है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, बाद में देखो एक्स का पावर 1 हो गया है, बाद में एक्स का पावर 0 हो गया है। ये कांस्टेंट टर्म है, यानी एक्स टू द पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर एन है, तो हम कहेंगे क्या कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या है, एन है। ठीक है, तो ये तो जनरल फॉर्म है। इसमें जीरो पॉलिनोमियल इन पर्टिकुलर इफ ए नॉट is equal to a1 equal to a2 is equal to a3 is equal to dot 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 is equal to an equal to 0। अगर मान लो ये सब 0 हो, ए नॉट का वैल्यू भी 0, a1 का वैल्यू भी 0, बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सब 0, ओके, ए एन माइनस वन का वैल्यू भी 0, ए एन का वैल्यू भी 0, सब 0 हो, तो क्या बचेगा, सबका मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगा, सब 0 कर देगा। सबका सम करेंगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा, तो ये पूरे का रिजल्ट तो 0 ही आने वाला है। सो ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर 0। अगर ऐसा कंडीशन है कि सभी कॉन्स्टेंट टर्म 0 हों, सो वी गेट द 0 पॉलिनोमियल। तो जो इससे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0, है ना। ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन plus a n minus 2 x to the power n minus 2, okay, so on, plus a1x plus a naught। इसमें अगर ये सब अगर 0 है ना, कंडीशन क्या है, इफ a नॉट a1 a2 इक्वल टू, ये सब अगर मान लो ये जितना भी ए दिख रहा है वो सब का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा बताओ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये 0 सब 0 हो जाएगा, एन 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स टू द पावर एन, ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू एक्स, ये एक्स है, 0x, ये 0 हो जाएगा, तो सब मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस 0, रिजल्ट 0। तो अगर 0 आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये 0 पॉलिनोमियल है। इसको क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल, है ना, 0 पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाई 0। What is the degree of the 0 polynomial? The degree of the 0 polynomial is not defined। 0 का डिग्री ये बोलता है नॉट डिफाइंड है, करेक्ट। तो ये क्या है, 0 polynomial is not defined। So far we have dealt with polynomials in one variable only।
अभी हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल वाला ही पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? So we can also have polynomials in more than one variable. For example, x square plus y square plus xyz, where variables are x, y and z. यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट क्या क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, y है, z है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल का भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, है ना? बस ये हो ही गया कॉन्सेप्ट। तो इसे पॉलिनोमियल इन, अब यहाँ पे जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इसका इसमें हम कहेंगे कि कितने वेरिएबल हैं, तो x है, y है, z है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। सिमिलरली p स्क्वायर प्लस q टू द पावर 10 प्लस r, वेयर द वेरिएबल्स आर p, q एंड r। यहाँ भी 3 वेरिएबल है। u क्यूब प्लस v स्क्वायर, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, u एंड v। So there are 2 variables u and v. So are the variables in 3 and 2 variables respectively. Okay, respectively लिख दिया, मतलब इधर जो टर्म दिया है इसका है 3 और इसका 2, 3 and 2. So you will be studying such polynomials in detail later. ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमें सिर्फ 1 वेरिएबल का ही पढ़ना है। चलो, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजी लगेगा। ध्यान देना, एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का। हाँ, तो हम लोग को मालूम चल गया है कॉन्सेप्ट कि क्या पॉलिनोमियल का पहचान है। तो 2 चीज़ देखना है, एक कि पावर होल नंबर है कि नहीं, और दूसरा कि एक वेरिएबल है कि नहीं। एक से ज़्यादा रहेगा तो हम नहीं कहेंगे। हमें कैसा देखना है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। तो चलो पहचानते हैं। अब जैसे यहाँ देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो हम देखेंगे कि x का पावर क्या क्या है, इधर 2 है, इधर 1 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, तो चलेगा, यही यस होगा। सो क्या लिखेंगे? यस, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज हेयर ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल x आर होल नंबर्स। समझ रहे? सेंटेंस अपने तरीके से लिख सकते हो, मीनिंग बस सही निकलना चाहिए। वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे देखो y का पावर क्या है? 2 है, और एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो पावर होल नंबर भी है और एक ही वेरिएबल है, तो यस, ये भी ओके। नंबर में रूट रहेगा चलेगा, इसमें रूट नहीं होना चाहिए वेरिएबल, तो ये ओके है, यस। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो t पे रूट है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि रूट t का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब क्या है? t टू द पावर हाफ। t का पावर क्या है? 1/2। तो 1/2 तो होल नंबर में आता नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। We can write it as that here exponent of t in first term, यहाँ 2 टर्म है तो लिख देना, here exponent of t in first term is half, which is not a whole number, so 3 square root of t plus t square root of 2 is not a polynomial। समझ रहे हो बात को? t का पावर हाफ है and half is not a whole number, so this is not a polynomial। 4th देखो, यहाँ y है, यहाँ डेनोमिनेटर में y है। देखो, अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो अभी इसका पावर 1 है, लेकिन जैसे ही वो न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना? तो y प्लस 2/y जो है, देखो ये y प्लस 2/y है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? y प्लस 2y इनवर्स। सो यहाँ हम क्या देखते हैं? हेयर पावर ऑफ, सॉरी है यहाँ प्लस है, y प्लस 2y इनवर्स, है ना? सो यार पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म इज -1, है ना? यहाँ जो y का पावर है सेकेंड टर्म में क्या है? -1, विच इज़ नॉट ए होल नंबर।
विच इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर होना जरूरी है, हाँ, इज नॉट ए होल नंबर। सो y plus 2 upon y is not a polynomial, राइट। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यहाँ देखो इसका पावर 10 है, 3 है, 50 है, जितने भी वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर है, तो ठीक है। लेकिन वेरिएबल कितने हैं वो तो देखो, यहाँ x है, y है, t है, 3 वेरिएबल है, तो ये भी नो होगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो हम लिखेंगे कि देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -1। ओके, चलो थर्ड में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2, तो ये आंसर हो जाएगा π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। तो हमें लिख देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो तुम्हें अपनी मर्जी से एग्जांपल देना है, दो एग्जांपल देना है। एक है बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। तो चलो इसका लिखते हैं, तो बाइनोमियल होना चाहिए, हाँ चलो मैं एक बाइनोमियल लिख देता हूँ, इसको बाइनोमियल कह सकते हैं ना। अब डिग्री क्या चाहिए, 35, तो डिग्री 35 कर दो, समझ रहे। यहाँ 2 टर्म है और डिग्री क्या हो गया, 35। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, मान लो यहाँ 2x लिख दिया, +2 लिख दिया, डिग्री 35 लिख दो, ये भी एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल तुम कुछ भी लिख सकते हो, सब चलेगा। 3x + 7, डिग्री बस तुम्हें ध्यान रखना है कि डिग्री 35 होना चाहिए और टर्म 2 होने चाहिए, कोई भी चलेगा एग्जांपल। तो एक तो ये हो गया, कोई भी इसमें से लिखो, अपनी मर्जी से लिखो, बस ध्यान रखना 2 टर्म होने चाहिए और डिग्री क्या होना चाहिए, 35, है ना। ओके चलो